अस्सलामुअलैकुम। हाँ आओ बैठो। उस दिन मैंने आपसे एक बात की थी ना, अपने अब्बू के प्रेस के बारे में, आपको याद है? हाँ हाँ, क्यों? जी वो लग गया है। अच्छा, मुबारक हो। थैंक यू। मिस आपने ये भी कहा था कि जब वो शुरू हो जाए तो, यानी आप? हाँ हाँ, मैं मिस्टर जाफरी को कह दूंगी तो उनके वाले साहब को उनसे मिलवा देना। हाँ, इस अगर आप खुद चंद मिनट निकाल लें तो। नहीं नहीं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुम कहती हो तो मिल लूंगी। कब आ सकते हो? जी वो आया हुआ है, मेरा भाई अख्तर। अच्छा, बुलवाओ। जी मैं अभी। तुम बैठो। मिस्टर जाफरी, ये मिस सईदा के भाई साहब बैठे होंगे वहाँ। हाँ, जरा भिजवा दीजिए। चाय पियोगी? थैंक यू, बस मैं चाय पीती ही नहीं। बहुत अच्छा करती हूँ। ज़्यादा चाय अच्छी भी नहीं होती, मुझे भी नहीं पसंद। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। मिस तमकीन, ये है मेरे भाई अख्तर। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सईदा ने आपसे बात तो की होगी? जी हाँ, लेकिन इसको तो सिर्फ इतना पता है कि आप लोगों ने प्रेस लगवा ली है। उसमें मशीनें कितनी हैं, वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, इसका तो उसे नहीं पता है। खैर, आप बताएं, आपके पास सबसे बड़ी मशीन किस साइज में, पैकिंग यूनिट कितना बड़ा है? जी, सबसे बड़ी मशीन हमारे पास तो एक ही मशीन है, और पैकिंग यूनिट का तो फिलहाल हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो भाई नहीं नहीं, अभी काम बिल्कुल शुरू किया ना, इसलिए। असल में हमारा काम कुछ ज़्यादा है जी। छोटी प्रेस से काम नहीं चलेगा। जी बहुत बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। मिस सईदा जी। आप ऐसा करें कि परसों मैं अपने कुछ जानने वालों से आप लोगों की बात करवा दूंगी, मुझे याद करवा दीजिए। जी सर, बहुत बेहतर। आपके जानने वाले भी आपकी तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, और उनके पास एक छोटे प्रेस की गुंजाइश तो नहीं होगी? आप दोनों बहन भाइयों में एक बात कॉमन है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरी एक बात याद रखिए, काम हासिल करना हो, स्टैब्लिश करना हो तो उसके लिए बहुत पित्ता मारना पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त करना पड़ती। जी वो तो ठीक है, लेकिन सईदा ने आपकी तरफ से कुछ ऐसी यकीन दहानी कराई थी कि खैर, मैं चलता हूँ। आप बैठिए तो सही। बैठ जाओ ना, बैठो। मिस्टर जाफरी, जमील साहब तो छुट्टी पे है ना, तो उनकी जगह आजकल प्रिंटिंग का काम कौन देख रहा है?
हाँ ठीक है, आप जरा भिजवाइए उन्हें मेरे पास। एक गिलास और आए जी। ना ना यार, और को तलफ ना करो, अपना पहले ही सांस लेने की गुंजाइश नहीं रही पेट में। वैसे भी हकीम साहब फरमाते हैं भाई डकार आने के बाद और नहीं खाना खाना चाहिए। लो ये क्या बात हुई ना, मेरा मतलब है कि डकार का क्या पड़ोसा है, वो तो बाज़ औक़ात खाली पेट भी आ जाती है, जो गैस की वजह से। इतना क्या उस्ताद जी? देख सलामे, बुजुर्गों का कहना है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, क्या खाना खाने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए? बुजुर्गों के मुंह से भी कभी कभार पुल-पुलेखे में गलत बात निकल सकती है, उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, आखिर बंदा बछड़ा है। कुछ भी हो यार, तू बंदा बड़ा बन है, इसको ना टोका कर यार, ये बंदा तो हीरो में तोड़ने के काबिल है, कितना खुश होता है दूसरों को खिला के। जी आप ऐसे ही शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा? ये तो मेरा फर्ज है, आप देखें ना कि मेहमानदारी भी कुछ चीज होती है। ओ भाई तुम लोग चलोगे भी या एक दूसरे के कसीदे ही पढ़ते रहोगे यहाँ पर? यार मुलाकात का टाइम 11 बजे है और अभी तो सिर्फ 9:30 बजे हुए हैं। खैर ये पिंड नहीं है, शहर है। क्या यहाँ वक्त चलता नहीं है, उड़ता है, हर चीज टाइम खाती है, सड़कें, सारियां, बंदे सब टाइम खाते हैं। टाइम खाते हैं? घड़ियों के अंदर से टाइम खाते हैं? कमाल है अपना। देखे ना, अगर पानी में से बिजली निकाली जा सकती है तो कड़ियों के अंदर से टाइम नहीं निकाला जा सकता। हाँ यार ये बात तो है ना? एक तो मैं तुम्हारी अक्लमंदी से बड़ा तंग आ गया हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि रास्ता 4 मील का है, हर 10 कदम पर लाल बत्ती आती है, और फिर कैदी से मिलने से पहले जेल में बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। क्या इसके लिए 1.5 घंटा ज्यादा नहीं है? अनाज के दुश्मनों, अब चलोगे भी या नहीं? वैसे उस्ताद जी ठीक ही कहते हैं। हाँ यार अब मुझे भी लगता है। चलो चलो यार, चलो चलो। तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते। फिर यहाँ क्यों आए हो? कुछ बातें पूछनी है तुमसे। चौधरी समंदर खान ने तुम्ही को गिरफ्तार करवाया था। हाँ, मगर इसका तो सारी दुनिया को पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ हूं। और चीमा फौत हो गया, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इसके अलावा तुम्हारे घर में और थे लोग? बहुत से थे, पर अक्सर मेरी तरह जेलों में है। साबर तो भी परसों गया। वस्ती मुराद में जैलदारों की हवेली को आग तुम्ही ने लगाई थी। तुम कौन हो? मैं वो जमीन खरीदना चाहता हूँ। कुछ लोग ने बताया था कि उस जमीन पर झगड़ा है। दरअसल वो जमीन जैलदारों की थी जो किसी और ने कब्जे में कर ली थी। तो मैं क्या बता सकता हूँ? मैं कोई पटवारी हूँ उस इलाके का। एक मिनट, ये आग तो तुम सबने मिलकर लगाई थी ना? याद नहीं शायद, कर तुम्हें इससे क्या? जमीन के कागजात ठीक है तो ले लो, वरना मिट्टी पाओ। ये वारदात किसने की थी? मुलाकात का टाइम खत्म नहीं हुआ अभी।
हेलो। तबीयत अच्छी है ना आपकी? जी मैंने पूछा है, तबीयत ठीक है आपकी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपने कहाँ फोन किया है? मैंने तो आप ही को फोन किया मिस्टर जमाल। कौन बोल रही हैं आप? खैर, अब मेरी आवाज इतनी भी मामूली नहीं कि आप इतनी जल्दी भूल जाएं। आपने कल शाम कहीं आने का वादा किया था। कल शाम? ओह, मिस तमकीन बोल रही हैं? शुक्र है, पहचान तो लिया आपने। वो दरअसल टेलीफोन पर आवाजें पहचानने के मामले में मैं बहुत नालायक हूँ। क्यों नहीं आया आप? मैंने खास तौर पे बुलाया था आपको। वो दरअसल मैं फैक्ट्री गया हुआ था। वो एक प्रॉब्लम हो गई थी। और वैसे भी मौत और उससे मुतल्लिक रसूमात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा दिल डूबने लगता है। बहुत हसास दिल है आपका। जी, वो बस कुछ। खैर, जिस आदमी के दिल में मौत का खौफ हो, इसका मतलब तो यही है कि उसके दिल में खुदा का खौफ है। और जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, वो तो अच्छा आदमी होता है ना। ठीक है मैं? जी हाँ, शायद। जमाल साहब, वो मुझे आपसे एक जरूरी मसले पे बात करना है। मुलाकात हो सकती है आपसे? एनी टाइम। मगर तो ठीक है, आप आज रात का खाना मेरे साथ खा लीजिए, 7:30 बजे। आप आइएगा ना? मैं इंतजार करूंगी। वैसे इससे पहले आने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। जी बेहतर। तो तय रहा, 7:30 बजे आप तशरीफ ला रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हो हसीना? आप पहले भी यहाँ आ चुके? जी। आपको नहीं मालूम? मेरे होते हुए तो आप नहीं आए ना। उन दिनों आप जापान में थी। तो फिर मेरा फैसला तो बिल्कुल सही था। कौन सा फैसला? यही कि आप पे एतबार किया जा सकता है। देखिए ना, मेरी अम्मी की आदत बिल्कुल नहीं थी कि ऑफिस का काम घर पे लेके आए। अब जो उन्होंने आपको घर पे बुलाया है, तो उसका मतलब तो यही है ना कि उनको आपके अखलाक और किरदार पे पूरा भरोसा था। मेरा अखलाक और किरदार? बात दरअसल ये है मिस तमकीन कि मैं... मेरा ख्याल है बाकी बातें खाने की टेबल पे नहीं। अगर खाना ठंडा हो गया ना, तो हसीना बुरा मान जाएगी। आइए आइए ना। जाओ हसीना, मैं खुद चाय बना दूंगी। तो फिर क्या सोचा आपने? हाँ हाँ, बड़ी अच्छी प्रपोजल है, बड़ी अच्छी प्रपोजल है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आपने इस पार्टनरशिप के लिए हमारी ही फर्म को क्यों चुना। ये हमारी बुनियादी लाइन नहीं है, और फिर हमारी और आपके वसाइल में बड़ा फर्क है। आपका कारोबार माशाल्लाह, आई मीन
We are in no comparison. जमाल साहब, बिजनेस में सबसे वाइटल चीज जो है ना, वो बाहमी एतमाद है। और ये ठीक है कि आपके अलावा भी बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जो फाइनेंशियली भी आपसे ज्यादा साउंड हैं, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं क्यों यकीन हो गया कि आप पे एतमाद किया जा सकता है। लेकिन मैं और इस पे कि अम्मी भी आप पे बहुत एतमाद करती है, समझिए कि मेरे ख्याल को तो सनद मिल गई। लेकिन अब आपको जाहिर है मजबूर नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं नहीं, इसमें मजबूर करने वाली क्या बात है। फायदा तो सरासर मेरा ही है। मगर आप अपना फैसला करने का हक महफूज रखना चाहते हैं। चीनी कितनी? एक। जमाल साहब, ये क्या बात है कि चीजों के जौहर हमेशा तबनी के बाद ही जाहिर होते? अब जरा इस चाय को ले लीजिए, इसका रंग भी तो दम देने के बाद ही निकलता है। जमाल साहब, कुछ लोग डिसीजन लेते वक्त म्यूजिक की मदद भी लेते हैं, क्या ख्याल है? कुछ सुनेंगे? मतलब ये गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye. Don't tell me so. बंद कर दीजिए। You know that I love you. And when you lie to me. क्यों? मर्दों की बेवफाई से शर्मिंदगी हो रही? जी नहीं, दरअसल मैं अब चलता हूँ। मैं फिर हाजिर हूँगा। थैंक यू। नहीं समी, मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। देखो हल, हथियार डाल देने से जिंदगी का कोई मसला हल नहीं होता। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे चले जाने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ना हो, मैं देखने के लिए तो ना हूँगा। नहीं मेरे दोस्त, तुम गलती पर हो। देखो, इंसान का ज़हन ज़मानो मकान की उन पाबंदियों से आज़ाद होता है जिसमें हमारे जिस्म जिंदगी गुजारते हैं। और फिर तुम्हारे जैसा ज़हन, नहीं, तुम चाहे जितनी मर्जी दूर चले जाओ, ये ख्यालात तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं यार? फेस इट माय डियर, फेस इट। इसका सामना करो। देयर इज नो वे आउट। इस तरह भागकर तुम कहीं नहीं जा सकते। नहीं समी, मुझे यकीन है कि वक्त और फासले से इस दर्द में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। और इस मामूली सी कमी के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या कुछ मिस करना पड़ेगा। और फिर मैं नहीं समझता कि तुम ऐसी ज़हनी हालत में अपना थीसिस मुकम्मल तवज्जो से कर सकोगे। थीसिस के लिए कौन जा रहा है? मैंने तो स्कॉलरशिप सिर्फ इस सीन से आउट होने के लिए ली है। समी, मेरा तो दम घुटता है यार, सांस लेना भी दुश्वार है। ओहो माय डियर, लीव इट। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। देखो, मायूसी बादल की तरह होती है, एक जगह पर रुकी नहीं रहती, बरसेगी, गुजर जाएगी। दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं समी, जिनकी किस्मत में अजल से बारिश लिखी हुई। मैं भी उसमें से एक बदनसीब आदमी हूँ। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम नहीं बता कर जाओगे? हाँ, अम्मी को बगैर बताए कैसे जा सकता हूँ?
मैं तो समझता हूँ सरदार साहब ये सब तकदीर के खेल हैं। इंसान क्या है उसके आगे सच कहते हैं कि इंसान खुदा को अपने इरादों की शिकस्त से पहचानता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर काम में उसकी कोई मसलहत होती है। आप बजाय इरशाद करते हो ना सही, मजबूरी तो होती है सही, पर मजबूरी में बंदे के फैसले की कमजोरी और इरादे की गलती भी तो हो सकती है ना सही। अब देखो, ये हिट करने से पहले अगर मेरा जाविया ठीक ना हो और जितनी फोर्स मुझे अप्लाई करनी है उसका अंदाजा मुझे ना हो और बॉल अपनी सही पोजीशन पर ना हो ना सही, तो गलती तो मेरी होगी ना सही। Well done, सरदार साहब, what a shot! आप वाकई बहुत अच्छा खेलते हैं। यही मेरी कामयाबी का राज है ना सही। जो काम शुरू करता हूँ ना सही, उसको आखिर तक पहुंचाता हूँ सही। हारने के लिए नहीं खेलता सही मैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये तो आपके खेल से जाहिर है। अच्छा सी, आपकी वो बात मेरी समझ में नहीं आई। इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, अब सब काम भी तैयार है सही, फिर तुम उसे बेचने का क्यों सोच रहे हो? कोई और मंसूबा है नजर में क्या? नहीं सरदार साहब, फिलहाल तो और कोई नहीं। दरअसल मैं अपने जाती प्रॉब्लम्स की वजह से इस पोजीशन में नहीं हूं कि you know it's a multi-million project and I can't start it half-heartedly, can I? पर सही, इस प्रोजेक्ट में हम पार्टनर हैं आपके। हर फैसला हम दोनों की मर्जी, बाहमी सलाह मशवरे से होना चाहिए ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अभी चूंकि हमने एग्रीमेंट डीड साइन नहीं किया है, इसलिए एग्रीमेंट डीड कागज तो नहीं होता सही, बंदे की जबान होती है सही। आप एक दफा फिर सोच लो सही। इसमें सोचने की क्या बात है सरदार साहब, फैसला तो मैं कर चुका हूं। अच्छा अच्छा, तो आपने फैसला कर लिया सही। चलो छोड़ो सही, मिट्टी पाओ से फिटा करो, फिटा करो। मैं जरा इस उलझन से निकल जाऊं सरदार साहब, फिर कोई दूसरा काम करेंगे आपके साथ। आपके साथ ताल्लुक खत्म तो नहीं हो सकता ना? ताल्लुक तो कभी खत्म करना ही नहीं चाहिए। ताल्लुक खत्म करने के तो हम कायल ही नहीं है सही। खत्म तो झगड़ा होता है सही। आपकी हमारी तो दोस्ती है ना सही। You're great सरदार साहब, I must say you're great. शिकार का मौसम आ गया है सही। आबिद पुत्र से मैंने वादा किया था कि उससे शिकार खिलवाऊंगा, तो उसको भेजना चाहिए आज मेरे पास। शहबाज को साथ कर दूंगा, उसकी कंपनी भी रहेगी। भेजना उसे, भेजना। वो तो ठीक है सरदार साहब, लेकिन आजकल काम कुछ सही, काम तो होते रहते हैं। कभी कभी बच्चे को खुला भी छोड़ना चाहिए ना। भेज देना उसे आज मेरे पास। आपकी टर्न है सरदार साहब। मैं अपनी टर्न कभी भूलता नहीं हूँ, कभी नहीं भूलता। ये लीजिए जनाब, ये कार्ड और ये पैड, आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक कर लीजिए। ठीक है, बिल लाए हैं? जी जी, ये लीजिए। ये क्या है?
जी ये विजिटिंग कार्ड। मिस्टर फकीर हुसैन, आप पहले प्रेस वाले हैं जिसने मुझसे इन कार्डों के पैसे मांगे। जी मैं समझा नहीं। ये तो कर्टसी होती है, इसे कोई बिल में चार्ज नहीं करता। लेकिन आपने तो ऑर्डर में तो और बहुत कुछ भी लिखा हुआ था। अगर मैं उन सब बातों को आप पर अप्लाई करूं तो इन चीजों की पेमेंट कम से कम 1 साल तक रोकी जा सकती है। मैं कतन नहीं समझ रहा हूं। देखिए, आप अभी इस लाइन में नए हैं। कोई काम शुरू करने से पहले उसके जानने वालों से कुछ बुनियादी बातें जरूर सीख लेनी चाहिए। चौकोर सुराख में गोल कील नहीं लगा करता, पहले उसके किनारों को ठीक करना पड़ता है। Thank you very much, Siddhar Saab. Thank you very much. And nothing succeeds like success. अच्छा सरदार साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मैनेजर से कुछ काम है। हाँ बिस्मिल्लाह, जाओ, मुझे भी बहुत काम करने हैं इसमें भी। जाओ बिस्मिल्लाह। वो आबिद पुत्र को भेजना ना भूलना तो। ओह नो नो सरदार साहब, खुदा हाफिज़। अच्छा, अल्लाह। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, कल मेरा बेटा बिल लेने आ जाएगा। ओहो ओहो अहमद साहब, तशरीफ लाइए। वेलकम वेलकम। ज़ाहिर नसीब। बैठो फकीर हुसैन, इतनी जल्दी क्या है? आप एक दूसरे को जानते हैं? जानते। अरे भाई, हमारे भाई हैं, ब्रादर। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अहमद साहब तो हमारे VIP मेंबर हैं, हमारे करम फरमा है, मोहसिन है। क्या पिएंगे आप? जी कुछ नहीं, शुक्रिया। मैं अभी हाजिर हुआ। बहुत नाराज फर्म्स हैं। नाराज उससे हुआ जाता है अहमद अली जिससे कोई तवक्को हो। अच्छा तो तुम्हें पता चल गया है, लेकिन इसमें सारा कसूर तुम्हारा अपना है फकीर हुसैन। अगर तुम चाहते तो ये बात बहुत आसानी से खत्म हो सकती थी। बात तो अब भी खत्म हो चुकी है अहमद अली। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने वो मकान बेच दिया है। अच्छा, बहुत खूब। मुझे पता नहीं, यानी खरीदने वाले को पता नहीं। फकीर हुसैन, तुम बहुत बावले हो। क्या मतलब? यानी नहीं। हाँ फकीर हुसैन, तुम्हारा मकान मैंने ही खरीदा है। तुम क्या समझते थे कि मैं अपने मुंह से निकली हुई बात को इतनी आसानी से मिट्टी में मिल जाने दूंगा? नहीं फकीर हुसैन, नहीं। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें हिमाकत और बहादुरी का फर्क मालूम नहीं हो। देखो फकीर हुसैन, अगर तुम उससे मांगते तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दे सकता। पैसे पैसे पैसे? क्या तुम्हारे पास पैसे के अलावा और कुछ सोचने के लिए नहीं है अहमद अली? तुमने कभी सोचा है कि नहीं अहमद अली, तुम कैसे सोच सकते हो? तुम तो बड़े आदमी हो। तुम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देना चाहते हो। यही तुम्हारी अजमत की मजबूरी है। तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए जीना चाहिए, चाहे उस जीने की एक एक ईंट दूसरों की इज्जत हो आबरू के मलबे से बने। तुम्हें इसकी क्या परवाह है?
देखो फकीर हुसैन, इस तरह की धुआंधार तकरीरें करने और बेमायनी अखलाकियात पे लेक्चर देने से दीवारें रास्ता नहीं देती, रास्ता बनाना पड़ता है, जैसे मैं बनाता हूं। ठीक है अहमद अली, ठीक है। तुमने धोखे से मुझसे मकान तो हासिल कर लिया है, लेकिन इसे अपनी जीत मत समझना। फतेह के नशे में ये मत भूल जाना कि मेरे तुम्हारे ऊपर भी कोई है जो बेनियाज जरूर है अहमद अली, बेखबर नहीं, जो शद्दाद को जन्नत बनाने से नहीं रोकता, लेकिन जब चाहे उन्हें जन्नत से महरूम भी कर सकता है। अब बद्दुआएं तो ना दो फकीर हुसैन। देखो, यकीन करो मैं तुम्हें अब भी अपना समझता हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जरूरत? तुम मुझे क्या दे सकते हो? क्या दोगे तुम मुझे? तुम्हारे पास क्या देने को है अहमद अली? क्या समझते हो तुम अपने आप को? मत भूलो कि तुम भी मेरी तरह खाक और खून के बेबस लोथड़े हो। डरो उससे अहमद अली, उससे डरो। इतना ऊंचा मत बोलो कि तुम्हारी आवाज उस ऊपर वाले से टकराने लगे। याद रखो अहमद अली, वो अपने बंदों को तो माफ कर देता है, लेकिन अपने बंदों के मुजरिम को कभी माफ नहीं करता। देखिए मिस्टर जी, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर आपको एतराज क्या? और लोग भी तो हैं। साबित, यूरोप में ये बातें सच जाती हैं क्योंकि ये उनकी तहजीब का हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो क्या ये जरूरी है कि हम उनकी हर बात की तकलीफ करें? Oh, come on, Mr. Keen, don't be so conservative. देखिए ना, जिंदगी को एंजॉय करना हमारा हक है। जी, लेकिन इसके लिए बेहतर और महजब तरीके भी मौजूद हैं। मैं किसी भी ऐसे क्लब की मेंबर नहीं बन सकती जिसकी बुनियाद इमोरल हो। मिस्टर कीन, मॉरलिटी कोई स्टैटिक चीज तो है नहीं, ये तो जमाने के साथ साथ बदलने वाली चीज है। देखिए ना, ओल्डर जनरेशन में अगर औरत का हाथ पर्दे से बाहर आता था तो कुरान मच जाता था, लेकिन आजकल औरतें बात बात में मर्दों से हाथ मिलाती हैं एंड नोबडी बॉदर्स। कितने लोग हैं जिसको बॉदर नहीं करते? आप जैसे 0.05% होंगे। वैसे मैंने आपका नाम बहुत कॉन्फिडेंशियल लिखवाया था। मिस्टर आबिद, किसी को अच्छी तरह जाने बगैर उसके बारे में राय कायम नहीं करना चाहिए। मैं मर्दों से मिलती हूँ, ऑफिस में भी, ऑफिस के बाहर भी, लेकिन मैं किसी भी गैर मर्द के साथ किसी नींद तारीख क्लब में आधी आधी रात तक डांस तो नहीं कर सकती। लेकिन मैं गैर मर्द तो नहीं हूँ। आई मीन टू से कि हम दोस्त हैं। देखिए ना, I thought that you don't dislike me, do you? Certainly, I don't. तो फिर? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप लोग एकदम से एक्सट्रीम पे कैसे पहुंच जाते हैं। मैं आपसे अच्छी तरह बात कर लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक सतह पर हम लोग कॉलीग्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप ये ओके मिस्टर कीन, हम इस मौजू पे फिर कभी बात करेंगे। जी नहीं, हम इस मौजू पे फिर कभी भी बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप चाय तो पिलवाएंगे? उस्ताद जी, चाय लाऊं जी? नहीं चलाने, चीनी चाह रहा। उस आदमी साबिर का कुछ पता चला? उस्ताद जी, अपना तफ्तीश जारी है, आप फिक्र ना करें, शाम तक हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं चाय लाता हूँ, आप चाय तो पिए। ये फैज कहाँ है? उनको मैंने पेड़ों वाली लस्सी पिला दी है, लंबी कुकी चढ़ी हुई है उनको। उसे तुमने
अच्छे काम पे लगा दिया। बस सलामी, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ सलामी। मुझे ऐसा लगता है मेरे चारों तरफ दीवारें हैं, इसमें दरवाजा कोई नहीं है। एक अंधेरे घर में भटक रहा हूं मैं, पिछड़ गया हूं मैं। उस्ताद जी, जिस गाड़ में हवा आ रही है ना उस्ताद जी, उसका कहीं ना कहीं अखीर जरूर होता है। आप फिक्र न करें, हमारी कोशिश लायक नहीं जाएगी। हाँ सलामी, अगर हमारी कोशिश लायक चली गई तो जिंदगी जाया हो जाएगी। फिक्र न करें उस्ताद जी। तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं आ गई। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये अच्छी जगह नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों रहते हो? मैं तो तुम्हें कोई परेशानी? आपको देखकर सारी परेशानी भूल जाता हूँ। सच? तो फिर तुम हमारे घर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं वहां कैसे आ सकता हूं? मेरा वजूद तो कांटों से लदी हुई झाड़ी है, और आपका घर, वो घर फूलों का गुलदस्ता है। तुम आओ तो सही, इन कांटों में भी फूल खिल उठेंगे। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये हो सकता है? ये क्या बुझारते डाल रहे हो अपना? शायद मैं सो गया था। सो गया था? अब मुझे तो यूं लगता है तुम कहीं खो गए थे। भाई ये तुझे क्या होता जा रहा है रफीक? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो? फैज, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। यार फैज, तू अपना सलामिया के साथ बाहर जाके घूम फिर जा ना। ना वो लानत भेजिए ना, जो होना था हो गया। अब वो इस तरह मकान हासिल करके खुश होते रहे, शौक से खुश होते रहे।
बात नहीं है बेटी, मुझे उस बात का इतना दुख नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अहमद अली को हो क्या गया है। मैं उस खुशी को समझने की कोशिश कर रहा हूं जो इस तरह की बातों से उसे हासिल होती होगी। अब वो ये खुशी आपकी समझ में नहीं आ सकती। जिस तरह 30-40 का कागज 23-36 की मशीन में पूरा नहीं आता ना, इसी तरह ये खुशी भी आपकी समझ में नहीं आ सकती। वाह वाह, आज तो बड़ी प्रेस टर्मिनोलॉजी में बातें हो रही। देख लो, वैसे तुम किसी दिन आओ, ईमान से बड़ा मजा आता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं शौक हाथ मुंह काला करवाने का। तो मैं हाथ मुंह काला करता हूँ? और क्या, रोज तो तुम्हारा मुंह काला होता है। तुम्हें तो शौक है ना अच्छा भाई, तुम लोग जाकर दूसरे कमरे में बातें करो। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त लड़ाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। मुझे कुछ हरारत सी महसूस हो रही है। जी नहीं, मुझे पता है आपने सोना वोना कोई नहीं है। आपने चचा अहमद अली के बारे में सोचते रहना है, उड़ते रहना है खामखा। मैं नहीं आपको ऐसे करने दूंगी। क्यों 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 अख्तर? बिल्कुल ठीक है। बहुत शैतान हो तुम दोनों। अच्छा, मैं वादा करता हूं अब मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। ठीक है, अब जाओ तुम। शाबाश। अब्बू, वादा उस चीज का करते हैं जो आदमी के इख्तियार में हो। आप खुद ही तो कहते हैं। अरे रफीक साहब, आइए आइए। अरे रफीक बेटा, आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो या मेरे पास बैठो। कैसे बेटा? कब आए आप? हाजी, कैसे हैं आप? A1, बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन आपको इस घर का कैसे पता चला? वो सलामे से, वो तो आता रहता नहीं है। हाँ, आता रहता है सलामा भाई। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सादा तबीयत है उसकी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या पियोगे? अब चाय ले आओ। हाँ हाँ, तकल्लुफ ना करें जी, जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। ये तो मेरा अपना घर। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हारा अपना घर है, बल्कि तुम तो मोहसिन हो इस घर के। जी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल सब ठीक है, अल्लाह का बड़ा फजल है। अब वो जो कनेक्शन कटा हुआ है गैस का, मेरे तो इस स्टोव को पंप करते करते बाजू अकड़ गए हैं। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं बेटे, वो बात ये है कि पिछले किराएदारों ने किसी वजह से बिल अदा नहीं किया था, तो मैं बात तो कर आया हूँ। सुबह कनेक्शन लग जाएगा। जी फिर भी ये अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं बेटा नहीं। लो बेटी, शरबत लेके आओ। अभी लाई। बैठो बैठो शाबाश। आप सरदार साहब कल तक पहुंच जाएंगे ना? हाँ श्योर श्योर, मैं शाम से पहले ही तुम्हारे पास होऊंगा। बैठो शाबाश। लेकिन आपके बगैर हमें मजा नहीं आएगा सरदार। अरे मजा तो तुम्हारे बगैर नहीं आएगा ना पुत्र, तुम हमारे मेहमान जो हुए। बैठो शाबाश। अच्छा सरदार साहब, खुदा हाफिज। लेट्स गो शहबाज। अल्लाह हाफिज सरदार। अल्लाह हाफिज। रियासत पुत्र जी जी, सारे बंदे को समझा दी था। उससे मैं सारा इंतजाम करके था, पर छोटे सरदार साहब को गड़बड़ ना करें, उनको मैं समझा गया था। तो बस तुसा ये काम करना है जो जे तक मेरा हुक्म न थी वे आबिद दी हवा भी नहीं लगनी चाहिए कहीं, समझियो? इवें थी बचा ले। शाबाश शाबाश शाबाश।